देखिए ये गोल्डन रिट्रीवर है। ये मुझे किसी ने दे दिया था जब ये 6 महीने का था। स्टार्टिंग पोमेरेनियन या स्पिट्स से होती है। स्पिट्स जो है वो 6000 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा चैनल का नाम है मिस्टर ब्लॉगर और आप लोग देखिए आज पेट शॉप हम लोग दिखाने वाले थे। तो कल मैंने पोस्ट भी डाला था कि मैं एक पेट शॉप दिखाऊंगा और मेरे बैकग्राउंड में देखिए ये वेज टू पेट नाम से पेट शॉप है और काफ़ी अच्छी पेट शॉप है। ये गोमती नगर विशाल खंड में है। इसका जो लैंडमार्क है वो है CMS गोमती नगर। तो आइए देखते हैं हम लोग ये कौन कौन से पेट्स अवेलेबल करवा रहे हैं और क्या क्या प्राइस है होने वाले हैं इनके। नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए सर। आशीष वाजपेयी। और आप यहाँ पे मतलब वेज टू पेट नाम से आप शॉप? जी, वे टू पेट्स के नाम से है ये। ठीक है। ये 10 साल से है ये शॉप। और हम लोग का मेन देखिए पर्पज़ है पेट शॉप का कि हम चाहते हैं कि लोग पेट्स कैसे पालने हैं, ब्रीड के नेचर के बारे में जानें और अपने घर के हिसाब से उनको पेट लेना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए छोटी ब्रीड लेनी चाहिए, घर की स्पेस के हिसाब से पेट्स लेने चाहिए। हम लोग ये सारी कंसल्टिंग करते हैं। ठीक है, अपनी लोकेशन बताइए सर। ये विशाल खंड गोमती नगर। लैंडमार्क CMS स्कूल है बगल में, लोहिया पार्क है। फादर एक्चुअली में बचपन में हम लोग पुराने लखनऊ में रहते थे, तो दूसरों के जैसे लोग छोड़ देते हैं डॉग्स, तो उस टाइप के बड़े डॉग्स हमारे यहाँ बचपन से पले हैं। तो इसलिए मैं छोटे से ही मैंने बड़े डॉग्स पाले हैं। पपीज़ कम पाले हैं बट छोड़े हुए लोगों के बड़े डॉग ज़्यादा पाले हैं। तो ये बचपन से ही रहा है। सबसे पहले मेरे पास एक डॉबरमैन था 3 साल का, वो मैंने पाला था जब मैं 5th या 6th क्लास में रहा हूँगा। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन वगैरह ख़त्म की, उसके बाद हम अपनी NGO पे फोकस करने लगे। हमारी 2005 से एक NGO भी है जो कि लखनऊ में पैंडेमिक में भी हम लोगों ने पूरे शहर में स्ट्रे एनिमल्स को खाना बंटवाया था। अभी भी हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। कहीं पे कोई क्रूएल्टी केस आता है तो हम लोग क्रूएल्टी केस वगैरह भी देखते हैं। ये देखिए ये डॉग बैठा हुआ है, ये शेरू है। इसका ऑपरेशन हो रखा है न्यूटर। शेरू उठो उठो उठो, उठ जा। ये बुढ़ा हो गया है। इसको पीछे ये देखिए यहाँ पे ये पीला पीला आपको दिख रहा है ना, ये पीला पीला इसको मैगेट पड़ गए थे सब। ये बारिश में डॉग्स के घाव हो जाता है तो मैगेट पड़ जाते हैं। तो ये सब टाइप का ट्रीटमेंट जो है हम लोग अपने कस्टमर्स को और वॉलेंटियर्स को भी बताते हैं। मोबाइल नंबर है 9616787968। ठीक है, तो अभी क्या क्या कौन कौन सी ब्रीड है जो आप दिखाने वाले हैं? ये ब्रीड्स मेरी खुद की हैं। इसमें से कुछ डॉग्स रेस्क्यूड हैं। एक रॉटवीलर है जिसको मैंने 5 साल पहले रेस्क्यू किया था एज अ एडल्ट, और एक गोल्डन रिट्रीवर है, पिछले साल किसी ने हमको दे दिया था क्योंकि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। 6 महीने का था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता था। एक लेब्राडोर फीमेल है हमारे पास, KCI रजिस्टर्ड। एक बीगल है हमारे पास। ये सारे डॉग्स हमारे खुद के हैं। बाकी हमारे पास 7-8 डॉग हैं इंडियन डॉग्स। बाकी डॉग्स दिखाता हूँ अपने। आई ये बफी है। ये देखिए ये गोल्डन रिट्रीवर है। ये मुझे किसी ने दे दिया था जब ये 6 महीने का था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाग करता था, ये अकेले नहीं रहता था और इसको सहलाने वगैरह पे ये बाथरूम कर देता था, तो इसलिए वो इसको पालना नहीं चाहते थे। उन लोगों ने हमें दे दिया था 6 महीने का। ये अभी 1 साल से हमारे पास है। ये बाकी नो बफी। चलो, ये लैब है हमारी, एली नाम है इसका। ये KCI रजिस्टर्ड लैब है। ब्रूनो कम। बफे बफे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डाउन डाउन बफे। ब्रूनो। लोग जैसा कहते हैं ना कि बड़ा डॉग घर में एडजस्ट नहीं होता है, ये आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको इसकी अडॉप्शन की पोस्ट भी मिल जाएगी। 5 या 6 साल पहले हमने इसको इतना ही बड़ा फन मॉल के पास से रोड पे मिला था ये, और इसको हमने पूरा ट्रेन किया है। फुली ट्रेंड है ये। सेट कम गो डाउन सारी चीज़ें करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसकी एज हो गई है अब, लगभग 7.5 साल। ब्रूनो सेट, शेक हैंड, लेफ्ट शेक हैंड, हग, गुड बॉय, डाउन, स्लीप। स्लीप हो गया। 2 साल का लगभग ये रहा होगा जब मुझे मिला था। इतना ही बड़ा साइज, इतना ही बड़ा था। ब्रूनो सेट,
मुझे जब ये रोड पे मिला था तो मुझे इसका एक्चुअल नाम भी नहीं मालूम था कि क्या नाम है। फिर मैंने इसको नाम रखा ब्रूनो, कम सिट। देख कितनी जेंटली लेता है, ना हाथ से छीनेगा ना कुछ, कभी दांत नहीं लगाता ये खाना खाते समय। अब लोगों में ये रहता है कि मतलब बड़ी ब्रीड है तो हाँ, छोटे घरों में पालना थोड़ा मतलब नहीं, जैसे ये बड़ी ब्रीड है, हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है हम, लेकिन देखिए ये अच्छे से पलता है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में मैं इसको सहारा के पीछे काफ़ी सारी लैंड खाली पड़ी है, मैं वहाँ ले जाता हूँ रनिंग के लिए। ये रोज़ सुबह मॉर्निंग में वहाँ जाते हैं रनिंग करने। और जैसा लोग बोलते हैं कि ऑल टाइम एसी चाहिए ब्रीड को, ये एक्चुअल में आपके ऊपर होता है कि आप कंडीशनिंग कैसे करते हैं। अभी जैसे बहुत गर्म है तो ये डॉग्स मेरे शॉप में रहते हैं, और रात के टाइम में ये 8 बजे 9 बजे इनको हम छत पे छोड़ देते हैं। ये सुबह 9 बजे तक 12 घंटे छत पे खुले में रहते हैं। ये इस तरह से हम इनको रखते हैं, और मॉर्निंग में इनको डाइट देने के बाद आधा घंटे के लिए पार्क में ले जाते हैं जहाँ पे ये दौड़ पाते हैं, एक्सरसाइज करना है। तो सर ये डिलीवरी जो है ये ऑल ओवर इंडिया है? डिलीवरी हमारी पपीज़ वगैरह की ऑल ओवर इंडिया है, बट मोस्टली हम लोग अभी जो डिलीवरी करते आए हैं वो एनसीआर हो गया और पूरा यूपी हो गया अपना। काफ़ी लोग बाकी ये झारखंड से, बिहार से आते हैं। बहुत बार होता है कि लोग बच्चों के लिए 2 साल 3 साल के बच्चे के लिए ब्रीड लेने के निकलते हैं, और वो रॉटवीलर या लेब्राडोर या जर्मन शेपर्ड लेते हैं। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि देखिए 1 साल में जर्मन शेपर्ड या लेब्राडोर जैसा डॉग जो है वो 30-40 केजी का पहुंच जाएगा, और 2-3 साल का बच्चा उतना ही रहेगा, बहुत ग्रो नहीं करेगा। तो बच्चों के लिए हम लोग लोगों को सजेस्ट करते हैं कि छोटी ब्रीड लें, जैसे पग हो गया या डैशहाउंड हो गया, ये सब ब्रीड। अगर कोई 8, 9, 10th क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिए जर्मन शेपर्ड, रॉटवीलर, ये सब ब्रीड्स अच्छी हैं। और स्पेशली मैं रॉटवीलर के बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि रॉटवीलर को लोगों ने बोला कि बहुत एग्रेसिव डॉग है। रॉटवीलर देखिए एक्चुअली में एग्रेसिव डॉग नहीं होता है। रॉटवीलर एक ऐसा डॉग है जो मोस्टली ब्रीड किया गया था गार्डिंग पर्पसेस वगैरह के लिए, तो वो हेरिडिटरी जो उसको ब्रीड की जाती है, ब्रीड के अंदर वो नेचर रहता है हमेशा। ब्रीड्स में आपको हमारे पास अधिकतर ब्रीड्स मिल जाएंगी। स्टार्टिंग ब्रीड्स की जो है वो स्पिट्स से होती है, इंडियन स्पिट्स या जापानीज स्पिट जिसे कहते हैं। मोस्टली लोग उसको कॉमनली पोमेरेनियन कहते हैं, बट पोमेरेनियन और स्पिट्स अलग अलग ब्रीड होते हैं। स्टार्टिंग पोमेरेनियन या स्पिट्स से होती है। स्पिट्स जो है वो 6000 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, और छोटी ब्रीड में फिर आपको डैशहाउंड मिल जाएगा 10-12,000 का, पग मिल जाएगा आपको 14-15,000 का। लेब्राडोर जो है वो वेरी करता है। लेब्राडोर में 2 टाइप के लैब आते हैं, एक बॉबटेल आता है और एक इंग्लिश लैब आता है, या अमेरिकन लैब बोलते हैं उसे। अमेरिकन लैब और बॉबटेल। बॉबटेल जो लैब होते हैं वो शॉर्ट टेल के होते हैं, हैवी मजल होता है उनका। और जो अमेरिकन लैब होते हैं वो उनकी टेल लंबी रहती है, उनकी हाइट बॉबटेल से ज़्यादा होती है, बोन स्ट्रक्चर थोड़ा पतला रहता है। इसके अलावा फिर जर्मन शेपर्ड आता है। जर्मन शेपर्ड में 3 तरह के जर्मन शेपर्ड आते हैं, सिंगल कोट, मीडियम कोट, लॉन्ग कोट या डबल कोट। जो पीछे से ज़्यादा झुका रहता है वो लॉन्ग कोट या डबल कोट जर्मन शेपर्ड होता है, और जो सिंगल कोट होता है वो लगभग स्ट्रेट होता है। इसके अलावा आजकल जो पॉपुलर हो गया है सबसे ज़्यादा ब्रीड, उसमें बीगल है। बीगल एक ऐसी ब्रीड है जो अपार्टमेंट्स या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या छोटे हाउसेस के हिसाब से अच्छी ब्रीड होती है, एक्टिव ब्रीड होती है। बीगल में एग्रेशन वगैरह के चांसेस कम आते हैं। मैक्सिमम वेट उसका 15-20 केजी जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। तो बीगल घरों के हिसाब से आजकल पॉपुलर हो गया काफ़ी ज़्यादा। ये एक ब्रीड जो आजकल पॉपुलर हो गई। उसके अलावा हम लोग एग्जॉटिक ब्रीड्स भी मंगाते हैं बाहर से, जैसे कि अभी हम एक लोगों के लिए टॉय पूडल मंगा रहे हैं, चाऊ चाऊ ब्रीड मंगा रहे हैं। हम लोग ये सब ब्रीड जब मंगाते हैं तो हम उस ब्रीड को देते समय उस ब्रीड के नेचर के बारे में, उसकी ग्रूमिंग और मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए वो सब बताते हैं। हस्की आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया इंडिया में। हस्की एक ऐसी ब्रीड है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये बहुत कोल्ड क्लाइमेट में ही रह सकता है। ऐसा वैसे होता नहीं है।
हस्की के साथ जो कोट है वो डबल इंसुलेटिंग कोट होता है, तो वो विंटर में भी ठंड बॉडी में नहीं लगने देता है, समर्स में भी गर्म बॉडी में डायरेक्ट नहीं लगने देता है। हस्की में बस एक ही प्रॉब्लम मेन आती है कि वो शेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको हस्की जैसा डॉग अगर लेना है तो आपको उसको डी शेडिंग रेगुलर करनी पड़ेगी, डेली कोम्बिंग करके जो टूटे हुए बाल हैं वो सब वगैरह हटाने पड़ेंगे। बाकी हस्की वोकल ज़्यादा होते हैं, तो वो हम लोग शुरू से लोगों को समझाते हैं कि इस चीज़ को प्रमोट ना करें कि कल को आपका डॉग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। और हम लोग लोगों को ये सिखाते हैं कि जब 3 मंथ्स का पपी हो जाए तो कैसे उसको लीश पे टहलाएं, जिसमें कि लीश वॉकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डॉग के बिहेवियर के लिए भी। और जो घर में रख रहा है, अगर मान लीजिए डॉग 30-40 केजी का है, तो कई बार ये कंप्लेन आती है कि लेडीज़ जो हैं घर की वो उसको टहला नहीं पा रही क्योंकि वो खींचता बहुत है। तो हम लोग 3 मंथ का जब पपी होता है तो हम लोग उनको लीश वॉकिंग भी सिखाते हैं कि कैसे डॉग को चोक चेन पे वॉक कराना है जिसमें कि डॉग पुलिंग छोड़ दे। तो हम लोग उस कोर्स में डॉग को वॉक, स्टॉप और नो सिखाते हैं। नो कमांड इसलिए सिखाया जाता है कि डॉग रोड पे चलते समय जब बच्चे छोटे रहते हैं तो कुछ गलत सलत ना खाए। इंडियन पपीज़ अगर कहीं पे होते हैं तो लोग जब उसको फॉस्टर करते हैं तो हम लोग उनको भी अडॉप्ट करवाते हैं। अडॉप्शन हमारे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो कोई भी हमारे थ्रू पपीज़ अडॉप्ट करता है तो उसका वैक्सीनेशन वगैरह में 50% हम लोग डिस्काउंट भी देते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन डॉग्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जैसे ये स्ट्रीट डॉग हैं तो इसका आप लोग फ्री में प्रोवाइड कराते हो कि इसमें कॉस्टिंग लगती है? स्ट्रीट डॉग में देखिए हम लोग एडॉप्शन फॉर्म फिल कराते हैं, हाउस चेक कराते हैं, एक नॉमिनल फीस लेते हैं 100 to 500 रुपीज़ की केवल। ये फीस स्पेशली इसलिए ली जाती है चेक करने के लिए कि जो आदमी पपी को अडॉप्ट कर रहा है, कल को अगर पपी का कोई एक्सपेंस होगा तो वो बियर करने को रेडी है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमने सिर्फ ये फ़िल्टर डाल रखा है। ये पपीज़ का प्ले पेन है। हम लोग स्टार्टिंग में पपीज़ को लोगों को बोलते हैं कि प्ले पेन में रखें, क्योंकि पपीज़ में एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है कि पपीज़ कुछ भी खा लेते हैं, किसी भी चीज़ में टीदिंग करते हैं, तो पपीज़ को ऐसे प्ले पेन में रखना चाहिए शुरू से। ये एक इम्पॉर्टेंट एसेसरीज़ है पपीज़ को रखने के लिए। इसके अलावा ये पपीज़ के लिए हाउसेस वगैरह भी आते हैं, और ये डॉग्स वगैरह के टीदिंग करने के लिए होती हैं रॉ हाइड की स्टिक्स वगैरह। स्टार्टिंग पपीज़ वगैरह को टीदिंग इससे कराई जाती है। ट्रेनिंग वगैरह के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये ट्रेनिंग बिस्किट्स हैं। इन्हीं बिस्किट्स को यूज़ करके हम लोग डॉग्स को कमांड देते हैं, और ट्रीट के बेसिस पे डॉग को रिवॉर्ड ट्रेनिंग जो होती है वो हम लोग फॉलो करते हैं। ये सब फूड्स हैं, ये कैनाइन क्रीक हो गया, कैलिब्रा हो गया, पेडिग्री हो गया, रॉयल कैनिन है, ड्रूल्स का है, फोकस का है। ये सारे अलग अलग सेक्टर्स के फूड हैं, अलग अलग रेंज के हिसाब से। आप अपने जो जैसा एक्सपेंस करना चाहता है उस हिसाब से आदमी फूड सेलेक्ट कर सकता है। फूड्स का आप कह सकते हैं कि पर केजी के हिसाब से बोलेंगे तो पेडिग्री का पर केजी प्राइस लगभग आता है 200 रुपीज़, और रॉयल कैनिन का पर केजी प्राइस है लगभग 800 रुपीज़। तो ये वेरिएशंस होता है इकोनॉमी फूड से लेकर के प्रीमियम फूड, ये अलग अलग फूड आते हैं। हम लोग मोस्टली रॉयल कैनिन वगैरह ही प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को। नॉर्मली डॉग को किस टाइप का फूड पसंद होता है? देखिए, डॉग्स की गिवन अ चॉइस, डॉग्स को नॉनवेज वगैरह पसंद होता है, बट स्टार्टिंग में पपीज़ को एक बंधी हुई डाइट देनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जो डाइट पे आप जहाँ से भी पपी ले रहे हैं, ब्रीडर से या जिससे भी, जो डाइट पपी की चल रही है वही डाइट आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। और डाइट कभी अगर आपको चेंज करनी हो तो मिक्स करते हुए चेंज करना चाहिए, एकदम से डॉग का फूड नहीं बदलना चाहिए। डॉग्स में स्किन प्रॉब्लम वगैरह हो जाती हैं क्योंकि कुछ जो फूड आते हैं मार्केट में उनमें ग्रेन्स बहुत होते हैं, मक्का, वो हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। तो वो फूड्स हम लोग को अवॉइड करने चाहिए जिसमें ग्रेन का पोर्शन ज़्यादा है, जिसमें कि डॉग्स को एलर्जीज़ वगैरह कम होंगी अगर आप ग्रेन वाला फूड कम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग एडल्ट डॉग्स को फ्रेश फूड प्रेफर करते हैं, जैसे कि चिकन राइस हो गया एडल्ट डॉग्स को देने के लिए, वो एक अच्छी चीज़ है। घर के खाने में आप पम्पकिन वगैरह बॉइल्ड ऐड कर सकते हैं। पम्पकिन इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, और फाइबर के लिए न्यूट्रिशनल बहुत होता है। पम्पकिन सुपर फूड कहा जाता है इसीलिए। तो पम्पकिन आप डॉग के फूड में बॉईल करके मिक्स कर सकते हैं। वो मैं आपके सारे दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी चैनल के माध्यम से आता है, हमें चैनल का रेफरेंस देता है, तो हम लोग नॉर्मली 10% to 15% डिस्काउंट देते ही हैं।
बट कोई चैनल की तरफ से आके अगर हमें बोलता है कि हम चैनल की वजह से आप तक आए हैं तो हम उसको एडिशनल 4 to 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें।